केजीएफ मूवी किसने देखी है? सबने देखी है? सर 1 और 2 कोई सी भी? दोनों देखी है? 1 तो देखी होगी। रॉकी कौन है तो पता है ना? हाँ तो बस ठीक है। तो यार अगर ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप केजीएफ मूवी से कुछ इंस्पिरेशन या पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहो ना, तो आई थिंक देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट इज कि उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला। आई थिंक उसको मोटिवेशन उसकी मदर से मिला था कि मुझे कुछ अचीव करना है। सिमिलरली फर्स्ट थिंग फॉर यू इज टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन कहाँ से है। ठीक है, तो मैंने अपना मोटिवेशन बताया, मैंने रॉकी का मोटिवेशन भी बताया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि क्योंकि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट द एग्जाम। आपने ये डिसाइड करा है कि मेरे को सिविल सर्विसेज देना है, इटसेल्फ शोज अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर कि यू हैव डिसाइडेड टू समथिंग बिग एटलीस्ट फॉर यू, है ना? दैट इज, सबको एक बार अपने लिए तालियां बजानी। वेरी गुड। क्या सर्विसेज जैसा एग्जाम देने की रहे हो और रहे हो। सेकेंड, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इट्स नॉट फेयर, मतलब लेट बी ऑनेस्ट, आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, प्योर ग्रेजुएट, और स्कूलिंग तो हमने की होगी, तो हम लोग वहां पर एक दिन या आधा दिन पढ़ के चले जाते हैं और पास भी हो जाते हैं सब लोग। मैं ये नहीं बात बोलूंगा कि कैसे पास होते हैं, बट हो जाते हैं। तो यूपीएससी इज एंटायरली डिफरेंट। यूपीएससी इज नॉट समथिंग जो आप आज रात पढ़ें और ये एक्सपेक्ट करें कि मैं कल इसके बेसिस पे आई कैन राइट एंड डू इट। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट। तो वो लॉन्ग टर्म एफर्ट तभी आता है जब आपके पास वो मोटिवेशन क्लियर हो। सो ट्राई टू फाइंड दैट मोटिवेशन। सेकेंड थिंग इज वो क्या बोलता है कि जब बोलता है कि क्या चाहिए, जब मिलता था कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, किसी को पता है क्या बोलता था रॉकी? क्या चाहिए उसको? पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में है दुनिया। वो बोलता था मुझे दुनिया चाहिए, वो उसका ऑब्सेशन था। ही वॉज नॉट स्टॉपिंग समवेयर, ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू मूव अहेड कि मुझे चाहिए, मुझे वो अचीव करना है। दुनिया उसके लिए दुनिया था, आपके लिए एग्जाम है। इट्स सिंपल फॉर, थोड़ा उसने डोमेन छोटा कर दिया आपके लिए। इट्स नॉट दुनिया फॉर यू, इट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर। सो हैव दैट ऑब्सेशन इन द वे कि आप उतनी डेडिकेशन से चीजें कर रहे हो। मोटिवेशन इज फॉर यू टू कंटिन्यू डूइंग इट, एंड ऑब्सेशन इज फॉर यू टू हैव एफर्ट और फोकस इन दी व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू। सो ये दो चीजें थी। आई थिंक थर्ड एंड विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई विल कि पार्ट 2 में अगर किसी ने देखा हो तो उसमें बोलते हैं कि आपका कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है। क्या रॉकी के साथ उसकी टीम में उसके पैरेलल वाला कोई आदमी था? या फिर जैसे हम कोई 3 इडियट्स देखते हैं तो 3 लोग थे, क्या केजीएफ में कोई ऐसा उसके अलावा कोई और बंदा था? यस सर। कौन था भाई? नहीं था। इट वॉज वन मैन शो। इट वॉज एवरीथिंग विच ही वॉज डूइंग हिमसेल्फ। उसके नीचे जो टीम थी, देवर सपोर्टिंग इकोसिस्टम, बट द पॉइंट हियर इज जो उसने डिसाइड किया था, जो उसका ऑब्सेशन था, उसको वो खुद ही अचीव करना है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो दैट्स हाउ, मतलब जस्ट अ वे कि केजीएफ सबको पता ही है, तो आई थॉट ऑफ इट एंड दैट्स हाउ आई लुक्ड एट इट एंड आई आल्सो लाइक द मूवी। पता नहीं बाकी लोगों को पसंद आई होगी कि नहीं, तो आई वॉच्ड इट 2 टाइम्स, तो बोथ द पार्ट। सो बट यस, द थिंग हियर इज व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, आपको एक मोटिवेशन चाहिए, उस पर डेडिकेटेडली करने के लिए एक ऑब्सेशन चाहिए टू डू इट। एंड थर्ड इज, हार्ड फैक्ट यही है, हार्श रियलिटी यही है, इट कैन नॉट बी अचीव्ड इजीली। आपको खुद करना है और मेहनत लगेगी।